हम्म। देखिए, पास्ट से जैसे आपने बताया ना, आपका पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और ये सब तो खैर मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है। ठीक है, मून जो होता है ना, वो हमारे एक तरीके से मन को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। जो मून इसमें आपके जो पास्ट का जो आपने इशू बोला था मुझे अभी, उसमें आपने बोला कि आपको ड्रीम्स के थ्रू और इस तरीके से आपको मतलब इंट्यूशंस होते हैं काफ़ी। तो ये आपका ना, ये जो आपके अंदर जो ये एक टैलेंट भी कह सकते हो उसको, और टैलेंट जो होता है ना, कई बार परेशान भी करता है हमें। ठीक है, तो ये टैलेंट आपका पास्ट लाइफ से है। पास्ट लाइफ में आप कोई ऐसे हो सकता है कि कोई हीलर हो सकते हो, या फिर कोई ऑरा रीडर जैसे होते हैं वो हो सकते हो। मतलब जैसे किसी के, जैसे कोई वो होते हैं ना, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, या इस तरीके से कोई होते हैं ना कोई लोग, तो उनमें बहुत सारी मोडेलिटीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जन्म पत्री देखकर ही कुछ करते हों। और ये चीज़ आपके पास्ट लाइफ से आई है आपके पास। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि अगर आप ना इस चीज़ में अगर आप उतरते हो, आपका प्रोफेशन क्या है? ओके, इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो अगर आप ना इस प्रोफेशन को भी अपने साथ इंक्लूड करते हो, या कोई मेडिटेशन या कोई ऐसी मोडेलिटी को अगर आप सीखते हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कर्माज होते हैं हमारे लाइफ के अंदर। आप अगर आप ऐसे ड्रीम्स जो हैं वो अपनों के लिए देखते हैं, और बार बार आप उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, आप मतलब उसको नेग्लेक्ट करना मतलब कि आप नहीं चाहते कि वो ड्रीम्स आपको आएँ। ठीक है, लेकिन आपके कुछ कर्माज हो सकते हैं आपके अपनों के प्रति भी, जो मैसेजेस आपके थ्रू उन तक पहुंच रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई मैसेज अपने मतलब नियर वन या डियर वन या किसी फ्रेंड या रिलेटिव को दिया हो, जो कि बाद में सही साबित हुआ हो? हम्म। ओके। हम्म। 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 ओके। हम्म। हम्म। ओके। ठीक है। हम्म। 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 यस। हम्म। हम्म। देखिए, हाँ, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है। ठीक है, बाकी अभी मैं और भी कार्ड्स इसके निकालूंगी, तो हम यहाँ पर और भी देखेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपके, आपका जो इंट्यूशंस है ना आपकी, वो बहुत स्ट्रांग है, ये पास्ट लाइफ से रहा है आपके। ठीक है, और अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूँ तो ये काफ़ी आपका एक तरीके से स्ट्रगलिंग टाइम भी है। और चैरियट का कार्ड है, तो आगे बढ़ने का कार्ड है। आपको अपने जो आपको अपने वर्क प्लेस के लिए या फिर अपने लाइफ के लिए जो भी इंट्यूशंस आपको मिल रही हैं, समझ रहे हो आप, वो इंट्यूशंस आपको फॉलो करनी चाहिए 101%। हम्म। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे चैरियट है ना। हम्म।
ओके। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एट प्रेजेंट जो है वो चैरियट का कार्ड है। वो चैरियट जो होता है ना, एक साथ में, क्योंकि आपके जो पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे, आपको याद नहीं है वो, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग टाइम, जैसे होता है ना मैरिज में बहुत स्ट्रगलिंग टाइम देखा हो। पता है आप पूरी तरीके से आप ये ऐसे नया तो जीवन जी रहे हो, लेकिन आपके ऊपर ना पुराने जन्मों का ना काफ़ी प्रभाव है। तो हो सकता है आपने कुछ ऐसे पास टाइम पे ऐसे एक्सपीरियंस किया हो कि शादी के बाद इतनी स्ट्रगल देखनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो ये चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, कहीं ना कहीं रोकती हैं आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस मैरिज लाइफ के अंदर कदम रखा तो या तो मेरी फ्रीडम चली जाएगी, या तो फिर मुझे किसी के साथ बंध के आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब मतलब ये चीज़ें आपके साथ हैं, और ये फियर्स हैं आपके अंदर। ये भी मैं आपको बता दूं, ये फियर्स हैं आपके अंदर के शादी के लिए। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी चैरियट है। चैरियट मतलब एक तरीके से ट्विन फ्लेम भी हो सकता है ये, और यिन एंड यांग एनर्जी। पता है क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ के अंदर ये एनर्जी अपेयर होना चाहती है, यिन और यांग। कई बार जो होती तो हम सबके अंदर ही है, लेकिन एक टाइम होता है ना जब हम खुद को फुलफिल्ड जो होते हैं फील करना चाहते हैं। ठीक है, वो चीज़ हम इग्नोर करते हैं लाइफ के अंदर। तो मैं इसकी ना क्लैरिफिकेशन जो है वो देखती हूँ, एक सेकेंड। ओके, देखिए अगेन ना आपके यहाँ पर जो इसको क्लैरिफिकेशन मैंने किया है, उसमें आगे मैरिज में भी आपके लिए जो है फ्यूचर के लिए भी आपका चैरियट का कार्ड ही आया है। ठीक है, तो इसमें आपके जो मैंने मेजर अरकाना से कार्ड्स निकाले थे वो तो मेजर होते हैं, जो माइनर से जो पूरा डेक होता है उसमें से भी 2 मेजर अरकाना निकले हैं आपके। तो आपके कुछ कर्माज हैं, ये आप समझ लो, कुछ कर्माज हैं जो आपको बैलेंस करने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो या तो आप खुद को बैलेंस करना सीखो, और खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अभी तक पास्ट लाइफ का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील करते हो, काफ़ी परेशान हो, आप डिफीट हो चुके हो अपने अंदर से, खुद के अंदर डिफीट फील करते हो कि मैं इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसे जो पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसी मतलब अपने टैलेंट को तो आपने बढ़ाया ही है, लेकिन पता है क्या होता है, कई बार जो आपको टैलेंट मैंने बताया कि आप कहीं ना कहीं हीलर थे, या फिर आप रीडर थे, या फिर आप कुछ कहते हैं ना बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं, पता है ना आपको, वो लोग थे। तो उस प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके पास्ट के रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे लड़ाई झगड़ा होना या हार जीत होना कि मैंने जो बोला वो से, ये मैं आपको बहुत पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ जो आपको, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो हो सकता है वो लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों इस समय पर, क्योंकि वो एक जर्नी होती है ना, हमारा शरीर बदलता है लेकिन जर्नी नहीं बदलती हमारी। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि आपके पास्ट से 3 लोग आए थे, आपके ड्रीम में 3 लोग आए थे। ठीक है, और वो तीनों लोग आपको कह रहे थे या तो तुम चलो, नहीं तो फिर बहुत बुरा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मून का कार्ड है उसमें ऑलरेडी 3 पर्सन हैं जिनके हाथ में सॉर्ड्स हैं, तीनों के हाथ में सॉर्ड्स हैं। तो मतलब हाँ, वेपन इनके हाथ में भी है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, ये लोग ना मतलब अगर मैं बहुत ही क्लियर अगर इस चीज़ को देखूँ तो कुछ कार्मिक है, कुछ कार्मिक डेप्थ है आपकी, जिसको ये फुलफिल्ड करना चाहते हैं, जिसको ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन आपके कुछ कर्मास, क्योंकि यह बहुत क्लियर मैसेज है, आपके कुछ कर्मास जो हैं वो आपके मैरिज लाइफ से भी रिलेटेड हैं। समझ रहे हो आप
यहाँ पे ये आप ध्यान रखो, अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया ना, तो जैसे अभी उलझे हुए हो ना, नेक्स्ट लाइफ में और ज़्यादा उलझ के बाहर आओगे। ये कर्मा है, ये आपको करना है, ये कर्मा रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको सबसे पहली बात बताऊं, आपकी जब आपकी शादी होगी ना, तो उस समय पर आपको स्ट्रेंथ तो मिलेगी ही, ठीक है, लेकिन आपको अपने एक होता है ना कि आप, क्योंकि यह चैरियट जो होता है ना, वो एक यिन और यांग के बैलेंस होने का कार्ड होता है, ठीक है। कौन सा वाला वर्ड? यिन और यांग, मतलब कि हमारे अंदर दो पोलैरिटी होती है, एक होती है फेमिनाइन और एक होती है मस्कुलिन पोलैरिटी। यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा करुणा, दया या इन चीज़ों से काम लेते हैं तो हमारे अंदर होती है फेमिनाइन पोलैरिटी, जब हम इमोशंस से कोई काम करते हैं, ठीक है, इमोशनल हो गए। और आपका तो बहुत इमोशनल आपका जो है ये है बैगेज, क्योंकि आपका मून का कार्ड जो होता है वो इमोशंस को ही दर्शाता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई चीज़ कहते हैं ना कि या तो दिल से काम करो या दिमाग से, जो इंसान दिल से काम करता है उसके अंदर फेमिनाइन पोलैरिटी होती है, जैसे कि एक माँ, ठीक है। एक होता है मस्कुलाइन पोलैरिटी, जैसे कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको अपने दिमाग से सोचना है और एक्शन लेना है उसके ऊपर, वो होती है मस्कुलाइन पोलैरिटी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, जो कि आप हो, यहाँ पर मून का कार्ड वैसे भी दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है, तो ये इमोशंस जो हैं आपके, ये आपके ऊपर हावी होते हैं। तो आपको अब अपने जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है उसको ओवरकम करने की उससे ऊपर आने की ज़रूरत है, उसको क्या कहते हैं, इवॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। अब वो कैसे करोगे? जब भी आप कुछ सोचते हो ना, किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, आप सपोज अपनी अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहे हो, या अपने किसी रिलेटिव के बारे में या फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से उसके लिए सोच रहे हो, इमोशंस के साथ सोच रहे हो या फिर प्रैक्टिकल होकर आप सोच रहे हो। वहां पर आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चीज़ बैलेंस है, क्या नहीं है। यहाँ पर आपका जो कर्मा है वो है इस लाइफ टाइम में अपने आप को बैलेंस करने का, तभी आपकी लाइफ के अंदर एक स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर डेवलप होगी शादी के बाद, क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी है, जस्टिस है यहाँ पर। या तो आप शादी अगर नहीं करना चाहते हो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने अंदर जो है ये दो चीज़ें बैलेंस करो। अब इसके लिए ना बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह होते हैं जिसमें हम अपने, और अगर मैं आप बहुत प्रैक्टिकल उसमें भी बताती हूँ। आपको चक्रास की नॉलेज है? 7 चक्रास होते हैं। तो हार्ट चक्रा जो हमारा होता है वो सेंटर चक्रा होता है। जो नीचे के चक्रास होते हैं ना, वो एक तरीके से हमारी मस्कुलाइन पोलैरिटी होती है, क्योंकि वो हमारे जो रियल वर्ल्ड होता है उसके एक्शंस, उससे हमारा रियल वर्ल्ड से हमारा रिलेशन, हमारे मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप किस तरह के हैं, वो सब चीज़ें बताते हैं, जो नीचे के लोअर चक्रास होते हैं। जो ऊपर के चक्रास होते हैं वो हमारे इंट्यूशंस को, इमोशंस को, इन चीज़ों को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे थर्ड आई चक्रा जो होता है वो हमारी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो सहस्त्रार चक्रा होता है, जो सबसे ऊपर वाला चक्रा होता है, वो हमारे को इंट्यूशन प्रोवाइड करता है, वो गेट होता है इंट्यूशन को प्रोवाइड करने का, ठीक है। और हमारा जो थ्रोट चक्रा होता है वो हमारी वाणी होती है, कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि सबके, हर इंसान के अंदर बोलने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं किसी के साथ कि वो उसकी बात से बहुत प्रभावित हो जाता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, उनका थ्रोट चक्रा बहुत स्ट्रांग होता है। तो आपको जो है अपना, एक तो चक्रा मेडिटेशन करने से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ। कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं आपके पास लाइफ के, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, और ये 3 पर्सन्स जो आपके ड्रीम में भी आए थे और इस कार्ड में यहाँ पर भी अपेयर हुए हैं, तो ये क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पास्ट टाइम पे भी रहे हो, इस समय का तो मुझे नहीं पता इतना, लेकिन पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी रही है, जिसकी वजह से एक डिफीट वाली चीज़ जो है वो आपने देखी है। या तो ये हो सकता है आपने लोगों को डिफीट किया हो, या फिर लोगों ने आपको डिफीट करने की कोशिश की हो। मैं पता नहीं कहाँ चली गई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आपके साथ ना, ये बहुत ही पास्ट लाइफ, बहुत वैसा कनेक्शन है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको इस कॉल बताती हूँ।
सुन रहे हो मेरी बात? सो मैं इसका रूट कॉज जो है वो आपको बताती हूँ इसका, कि पास्ट लाइफ से आपका ये कनेक्शन जो है वो क्यों, क्योंकि अभी तक की जो कार्ड्स है ना, बहुत ही, मैंने ऐसी रीडिंग कभी नहीं की जैसी आपकी हो रही है। पता नहीं, बहुत अजीब है ये। क्योंकि ये जो हम जब रीडिंग करने बैठते हैं तो हम कनेक्ट होते हैं चीज़ों से, और ये सारा आपका पुराना जो है निकल कर आ रहा है इसमें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको चुकानी बहुत ज़रूरी हैं, कुछ ऐसे कर्माज हैं जिसको आपको चुकाना ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ फ़र्ज़ हैं, आपके कुछ एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आपके जैसे जैसे आप चक्रा मेडिटेशन करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ के अंदर थोड़े से चेंजेस आपको नज़र आएंगे। क्योंकि हमारे जो चक्रास होते हैं, अगर आप इन हर चक्रा के बारे में डिटेल में जानेंगे ना, गूगल पे भी सर्च करेंगे, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा चक्रा है जो कि इम्बैलेंस है। आपको ये अपने आप से पता चलेगा। हम्म 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 क्योंकि आपका मना, क्योंकि आपका मून कार्ड है ना, ये मना स्थिति को दर्शाता है। आपके अपनी मदर के साथ रिलेशन कैसा है? हम्म वो है, ये यही कर्मा है आपका। समझ में आया आपको? ये जो आपकी मदर है ना, इनके साथ आपका, ये आपको तालमेल इस जीवन में आपको बैठानी पड़ेगी। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी 3 पर्सन्स हैं, और मतलब कुछ पास्ट लाइफ से भी आए हैं। और ये तो आप 100% आज जान ही लो कि जब हम किसी अपनी लाइफ में जन्म लेते हैं ना, तो हम उसी, मतलब उसी चीज़ को हम पाते हैं अपने रिश्तों में, सहेलियों में, रिश्तों में, रिलेटिव्स में, नेबर्स में, यहाँ तक कि नेबर्स तक भी, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, ये सब जो होते हैं ये हमारे कार्मिक होते हैं। किसी के साथ हमारा बहुत ही बढ़िया रिश्ता होता है जिसके साथ हम बैठ के बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और किसी के साथ हम बहुत कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करते हैं, और किसी के साथ नॉर्मल होता है, थोड़ा बहुत लेना देना है, चल जाता है। तो ये हम इस जीवन में आते ही अपने कर्मांश को चुकाने के लिए। आपने लास्ट जो बर्थ है ना, वहाँ पर कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है आपने, क्योंकि यहाँ पे मन का कार्ड जो होता है, जो मून का कार्ड होता है, वो माँ का कार्ड भी होता है। एक मिनट, बिल्कुल। और ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसमें ज़्यादा डरने की या ज़्यादा हौच पौच मत होना। ये मत सोचना कि अरे मैं ये ठीक करूं या वो ठीक करूं, अपने अंदर की फेमिनिन और मस्कुलिन ठीक करूं, या मैं माँ के साथ रिलेशन ठीक करूं, या मैं मैरिज के बारे में सोचूं। कुछ नहीं सोचना है आपको, सिर्फ अपने जो है। अच्छा, आप जब ये मेडिटेशन करते हो, चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हो, किस तरीके से करते हो? हम्म 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 ओके। हम्म ओके, नहीं ठीक कह रहे हो आप। पता है ये एक्चुअली ना, आपको ये जो है, कुछ मेडिटेशंस तो ऐसे होते हैं जो गाइडेड होते हैं, जैसे चैंटिंग मेडिटेशन होता है जिसमें लम यम ये सब होता है, वो बेस्ट होता है। जब हम खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, तो हमें इन वीडियोस का सहारा लेना बहुत अच्छा होता है। जो ये चक्रा की गाइडेड मेडिटेशंस जो होते हैं ना, ये करो आप। क्योंकि अगर आप गाइडेड मेडिटेशन करोगे ना चक्रास के, तो आप वहाँ से हटोगे नहीं। क्योंकि आपकी जो प्लेस है ना, आपकी जो इंट्यूशंस आपकी इतनी हाई है कि जो आपकी प्लेस है ना, आप अपने आप वहीं पहुंच जाते हो। आप वहां तक नहीं, आप ये जो हमारा जो हमारा रूट चक्रा होता है, अगर आपको नॉलेज हो तो ये हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड होता है रूट चक्र, कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इवन हमारे रिश्ते भी कैसे हैं कैसे नहीं हैं,
हमारे पास धन संपत्ति कितनी है, हमारा काम कैसा है, हम कितने ऐशो आराम में जीते हैं, कितना हमारा बैंक बैलेंस है, ये सब चीज़ें हमारे रूट चक्र से रिलेटेड होती हैं। उसके बाद जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारे मनी है या फिर हमारे रिलेशन है, उनसे हमारा कैसी हमारी बॉन्डिंग है, ये चीज़ जो होती है वो हमारे सैक्रल चक्र, फिर सोलर प्लेक्सिस चक्र, फिर हार्ट चक्र। मतलब आप सीधा अपने जो है रूट चक्र पे कंसंट्रेट करते हो, लेकिन आप सीधा अपने थर्ड आई चक्र में पहुंच जाते हो। तो बीच की जो चीज़ें हैं वो इग्नोर हो रही हैं। कुछ तो आपके कर्मास है जो बैलेंस करने हैं आपको। इन कर्मास को बैलेंस करने के लिए आपको बेस्ट है कि आप खुद को बैलेंस करो। जिस दिन आप खुद को बैलेंस करने लगोगे, जिस दिन अपने चक्रा मेडिटेशन से खुद को बैलेंस करोगे, जब आपके नीचे और ऊपर के इक्वल हो जाएंगे चक्रास पूरे, जब आपने सेक्रेल चक्रा पे कंसंट्रेट किया तो सेक्रेल चक्रा पे ही आप हो, आप कहीं नहीं गए, तो आप समझो कि मैं अब बैलेंस होने लगी हूँ। ये चीज़ है। आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ओ गॉड, देखिए 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 आप, सॉरी मैं इस समय आपको दिखा नहीं सकती हूँ। जो कार्ड अभी मैंने शफल किया है, अच्छा वो मैंने कैमरा ऑन किया हुआ था, ये शफल किया है, इसमें आपके पूरा चक्रास आ रखे हैं, सारे चक्रास आ रखे हैं, आपको मालूम है। सिर्फ और सिर्फ चक्रा का कार्ड आया है आपके लिए। वही चीज़ मैं आपको बोल रही थी कि आपको चक्रा ही बैलेंस करने हैं, पर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी अभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आपका इसमें जो आया है, एक कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लेस जहाँ आप पास्ट लाइफ में रहते थे, और एक ये भी कह सकते हो कि उस जगह से अभी तक आपका कोई अटैचमेंट हो सकता है, या फिर अपने जो एक कहते हैं ना कि कोई युद्ध का मैदान भी हो सकता है कुछ। यहाँ पर जो कार्ड को देखने जो से जो वाइब आ रही है ना, वो ऐसे ही भी है कि जैसे पास्ट लाइफ में सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स, चाइनीज़ सोल्जर्स, और मतलब क्या बोलूँ मैं, ब्रिटिशियर्स, कुछ उस टाइप का मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि अगर आप देखो तो ये मतलब कुछ पास्ट लाइफ के सोल्जर्स जैसा कोई प्लेस, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बताइए बताइए आप। यस। हम्म हम्म फाइन। यस। हम्म 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 देखिए एक चीज़ तो हाँ हाँ, समझ गई, समझ गई मैं। हम्म ओके। अब मैं आपको बोलती हूँ, अब मैं बोलूँगी और आप सुनना, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो आपको सांप दिखते हैं, तो शिव और शक्ति का, ये माता जो है शक्ति, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति क्या होता है? शिव और शक्ति का मतलब है हमारे अंदर की फेमिनाइन, अर्धनारीश्वर जिसको बोलते हैं, आधी नारी के गुण और आधे ईश्वर के यानी कि पुरुष के गुण। वही चीज़ मैं आपको जो है तब से बता भी रही हूँ कि आपको अपने अंदर यिन और यांग उसी को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बैलेंस करना है। इसमें आपका कोई पास्ट का कुछ क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कार्ड को क्लोजअप करूँगी तब आप आराम से देख पाओगे। यहाँ पर एक प्लेस है, जैसे मैंने आपको बताया, एक सोल्जर जैसी फीलिंग, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा प्लेस
जहाँ पर मंदिर भी हो सकता है और खंडहर तो है ही इसके अंदर। तो आपका जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन आपको काटना है अपने मन से, कि जो भी देखो, एक होती है कॉर्ड कटिंग। कॉर्ड कटिंग एक प्रोसेस होता है। कॉर्ड कटिंग मतलब कि हमारे लाइफ में हमसे पास्ट लाइफ से पता नहीं कितने पिछले जीवन है, एक जीवन थोड़ी ना है, बहुत सारे जीवन है। इसमें तो 7 दिखा रखा है, इसमें 15 नंबर है। तो 5 और 1 + 5 6 होता है। 6 to 7 आपके जन्मों से अगर मैं बताऊं तो आपके बहुत सारी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं आपसे। प्लेस से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई है। पर्सन से रिलेटेड कॉर्ड आपकी जुड़ी हुई है। मेनली आपकी जो आपको टेम्पल खंडर दिखता है, उस जगह से आपकी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। समझ रहे हो आप? तो आपको न सिर्फ अपने आप को 7 चक्रा, बिल्कुल यहाँ तो क्लियर ही आ गया 7 चक्रा मेडिटेशन का कार्ड ही बिल्कुल क्लियर है। मतलब इससे ज़्यादा मैं तो स्पीचलेस हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या मैं बोलूँ। कि यहाँ पर जो है आपके लिए 7 चक्रा मेडिटेशन जब आप करोगे ना, तो आपको अपनी कॉर्ड कटिंग भी करनी है। कैसे करनी है? आपको ईश्वर से प्रे करना है, प्रोटेक्शन लेनी है, उनका आशीर्वाद लेना है। अपने शब्दों में आप जो जिस तरह से भी उनसे रिलेट करते हो, और उनको बोलना है कि प्लीज़ आइए, और जो भी मेरी पास्ट लाइफ से मेरी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हो, जो कॉर्ड्स मेरी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो पर्सन से हो सकती है, चाहे वो हमारे मतलब हमारे पर्सन से भी हो सकती है, प्लेस से हो सकती है, इवेंट से हो सकती है, रिलेशनशिप से हो सकती है, या हमारी कुछ प्यारी वस्तु हो सकती है, उससे भी हो सकती है। तो ऐसी वो कॉर्ड्स जो मेरी अब किसी भी काम की नहीं है, इस जन्म में मेरी किसी भी काम की नहीं है, वो कॉर्ड्स जो है वो मेरी पूरी कट कर देना। और मेरे पास कुछ इस टाइप का एक मेडिटेशन है, मैं सर्च करूँगी, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है? वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। हमें अपने पास, पता है कहते हैं ना, अगर आपको आगे बढ़ना है और आपकी रस्सियाँ उससे बंधे हुए पीछे पीछे बहुत सारे बोझ हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी? बहुत कम, चल ही नहीं पाओगे घिसट घिसट के। लेकिन अगर वो सारी कॉर्ड्स जो है वो कट जाएंगी, तो आप कितना फ्री होके चलोगे। कुछ ऐसी कंडीशन आपकी है। तो यहाँ पर जो है, मुझे यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे हैं जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, जो इस जन्म में भी आपके पास आते हैं और अपना जो कर्मा है वो पूरा करने की बात करते हैं। दूसरी चीज़, आपके अपने जो कुछ पास्ट लाइफ के कुछ प्लेसेस हैं, जैसे आप अपने सपनों में भी देख रहे हो, वो प्लेसेस भी आपको दिखते हैं, क्योंकि वहाँ से उस प्लेस से आपको अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। और इसी वजह से आप इतने इम्बैलेंस हो। ये जो इंट्यूशंस आपकी जो, और देखो एक बात बताऊँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ना मतलब जो चक्रा का जो कार्ड निकला है उसमें जो जो क्योंकि हम अपनी इंट्यूशंस के साथ चलते हैं, तो जो हाईलाइटेड इस समय पर है वो है आपके लोअर चक्रास। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपने लोअर चक्रास को ही आपको क्या कहते हैं, उनको हील करना सबसे पहले ज़रूरी है। लोअर चक्रास, आप जो लम का जो होता है ना रूट चक्रा मेडिटेशन, आप सिर्फ रूट चक्रा मेडिटेशन करो, उसके बाद आप सोलर सेक्रल चक्रा करो, और फिर सोलर प्लेक्सिस चक्रा करो। इस तरीके से आपको अपने जो है जो इसमें कार्ड्स में आपको करने हैं। और बेसिकली आपका रूट चक्रा मुझे लगता है बैलेंस है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। आपका सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल और आपका हार्ट चक्रा, ये तीनों चक्रास जो हैं ये आपके डिसबैलेंस मुझे नज़र आ रहे हैं। रूट चक्रा में इसमें इसलिए बैलेंस है क्योंकि वो विजिबल नहीं हो रहा है मुझे। ठीक है? और उसका रीज़न, और आप चक्रा मेडिटेशन बैठ के करते हो कि लेट के करते हो? बैठ के करो। ब्लू लाइट या वाइट लाइट आपके चारों तरफ रहनी चाहिए। आप जब चक्रा मेडिटेशन करते हो तो एक सेक्रेड स्पेस आपका होना चाहिए, ये नहीं कि आप कहीं पर भी बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो। ठीक है? वहाँ पर आप अपने लिए अच्छी सी कोई स्टिक जला सकते हो, कोई अच्छा दिया आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सफ़ेद रोशनी, कैंडल जला सकते हो, दिया जला सकते हो, घी का दिया जला सकते हो, कुछ भी जला सकते हो। ठीक है? कोई कैंडल भी ब्लो कर सकते हो। ये सब चीज़ें हमें प्रोटेक्शन देती हैं, क्योंकि कैंडल्स जो हमारी जो जब हम कोई दिया जलाते हैं ना, तो वो फायर स्पिरिट होती है। ठीक है? फायर, अग्नि देव जिसको हम बोलते हैं ना, तो हम किसी से भी, हम मदर अर्थ से, यानी कि हम अर्थ एंजल से भी कनेक्शन बना सकते हैं अपना।
और हम अपना एयर स्पिरिट से भी कनेक्शन बना सकते हैं, हम फायर स्पिरिट से भी बना सकते हैं, हम वाटर स्पिरिट से भी अपना कनेक्शन बना सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे सही जो होता है वो होता है फायर स्पिरिट से कनेक्शन बनाना। फायर स्पिरिट से आप दिया जलाइए, वहाँ पर धूपबत्ती जलाइए वहाँ पर, और एयर स्पिरिट भी वहाँ पर रहेगा क्योंकि आपने इंस्टेंट जला दिया कुछ भी। और वहाँ पर बैठकर एक सेक्रेट स्पेस बनाइए और अपने आप को, जब आप मेडिटेशन करते हो सबसे पहले आपको अपने डीप ब्रीथ करते हो आप ये करने से पहले? हाँ, तो सबसे पहले आपको अपनी नाभि पर कंसंट्रेट करके डीप ब्रीथ करना है। ये ऑड नंबर में करना है, 3, 5, 7 जितना भी आप चाहें। उसके बाद हार्ट चक्रा पे, उसके बाद थर्ड आई चक्रा पे। उसके बाद आप पहले अपने लिए प्रोटेक्शन मांगो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ये जो मेडिटेशंस वगैरह करते भी हो तो आप इसमें प्रोटेक्शन नहीं मांगते हो। मांगते हो प्रोटेक्शन? नहीं मांगते, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, हम अपने आप को इतना ज़्यादा वो देते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब जो भी चक्रा हमारा ओपन है, जैसे आपका सहस्त्रार ओपन है, आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, तो बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हमारे अंदर एंटर करती हैं वहाँ से। क्योंकि हम जब बैठ जाते हैं ध्यान में तो हमने कैसे बैठे, हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया। लेकिन हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पित तो किया, लेकिन प्रोटेक्शन भी लेना ज़रूरी है ना। तो प्रोटेक्शन के बिना जब भी मेडिटेशन किया जाएगा, अगर आपके कोई चक्रा एक्टिव है, ओपन है, या सहस्त्रार है, या फिर इंट्यूशन चक्रा, तो आपको कोई भी नेगेटिव एंटिटीज़ जो है वो आपकी तरफ आकर्षित हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी डीप रीडिंग इसमें गई है। आई डोंट नो, मतलब मेरे को खुद ही हैरानी हो रही है कि रीडिंग कैसी हुई है। सारी रीडिंग, आप सारी चीज़ें जो है वो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देखूँगी कि क्या आपके कोई एंसेस्टर्स वगैरह हैं जो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं इस समय पर। ठीक है, वो भी ज़रूरी है एक्चुअली। मैं बताऊँगी आपको। क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ जो होते हैं ना, वो कई बार हमारे एंसेस्टर्स भी कहते हैं ना कि हम अपने घूम फिर के उन्हीं रिश्तों में आके फंसते हैं जो रिश्ते मतलब जिन रिश्तों के साथ हमने कभी बुरा किया है या भला किया है, तो हम उन्हीं रिश्तों में आके फंसते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो हमारे एंसेस्टर्स ही होते हैं, या फिर जो एंसेस्टर्स ऐसे होते हैं जो तारा बन जाते हैं और जो एक स्पिरिट सोल, फ्री सोल में होते हैं, मतलब उन्होंने जन्म नहीं लिया होता, लेकिन वो कहते हैं ना अब तो पितृपक्ष स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम, जैसे हम देखते हैं ना कि आप पूजा पाठ में कोई कमी कर दो, कोई गलती कर दो, वो माफ़ हो जाती है, लेकिन पितरों के लिए कोई गलती नहीं माफ़ होती। पितरों को पूजा पाठ से खुश करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब उनके लिए आप लापरवाही नहीं कर सकते। एक ये मैसेज जो है पितरों के, जब हम पितरस को वो करते हैं तो हमें समझना चाहिए इस चीज़ को कि हमें उनको अवॉइड नहीं करना है पितरस को। ठीक है, तो जो हमारे पितृ होते हैं, तो हमारे पितृ कई बार ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि हमारा जो जनरेशन है वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। ठीक है, तो आप उनकी जनरेशन ही हुए, तो वो आप प्रॉब्लम में है, तो वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर, वो चीज़ मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी। और वैसे भी इस समय तो पितरों का जो है चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल भी रहा है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर गॉड? थैंक यू। एंसेस्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पर भी सॉर्ड का ही कार्ड है एक, इसमें लिखा है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट।
आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा होती है वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ काटने के लिए हम या तो तलवार का इस्तेमाल करते हैं, कैंची का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ऐसे धारदार औजार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक तो मैसेज यही है, बी ब्रेव एंड हॉनेस्ट। सबसे पहले तो आपको बहादुर तो बनना ही है, अपनी जो कॉर्ड्स हैं उनको कट करना है जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं। और फिर है इंटेंट एंड क्रिएट, हाई प्रीस्ट। इंटेंट एंड क्रिएट, क्रिएट कौन कर सकता है? हाई प्रीस्ट, मतलब एक मस्कुलिन पोलैरिटी। आपके अंदर जो है मस्कुलिन पोलैरिटी की अभी कमी है, उसको आपको थोड़ा सा अपने मतलब क्योंकि नीचे के चक्रास में आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर ये चीज़ है। इस यहाँ पर क्रो भी है, ठीक है। क्रो हम कहते हैं कि पितृपक्ष में क्रोज जो होते हैं उनको हम रोटी या मतलब हम डालते हैं, खाना देते हैं हम उनको। कहते हैं जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे उसकी फॉर्म में आते हैं, मतलब कौवे की फॉर्म में आते हैं, है ना, कहते हैं ना ऐसी। तो वो आपके कुछ जेंट्स पितृ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जेंट्स भी है और एक पितृ भी है। कुछ हाई प्रीस्ट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आप हो, जैसे कि और यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट है उनके ऊपर जो है यहाँ पर एक नाग बना हुआ है, सांप, ठीक है। और एक जैसे हाई प्रीस्ट जो होते हैं पुजारी भी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेक्रेट सिंबल भी बना हुआ है, यहाँ पर क्रो बना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके कोई पास्ट में आपके कोई ऐसे पूर्वज रहे हों जो कि आपके मतलब इस टाइप के रहे हों। कोई पुजारी हो सकता है या कोई बोलने वाला, ज़रूरी नहीं कि वो पूजा में बैठ के मंदिर में पूजा पाठ ही करता हो। बड़ी एक कहते हैं कि प्योर पर्सनैलिटी, बहुत ही डिवाइन पर्सनैलिटी रहे हों। जैसे कि हो सकता है कि वो किसी को कुछ बोलते हों और वो सच हो जाता हो, होता है ना, उस टाइप का कोई चीज़। या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर रहे हों, इस टाइप के कुछ ऐसे। तो वो उनके अंदर जो मस्कुलाइन पोलैरिटी थी वो बहुत अच्छी थी। यहाँ पर एक स्नेक है ऊपर और यहाँ पर क्रो भी है। हो सकता है इस बार की जो श्राद्ध पक्ष है उसमें आपको कौवे को कुछ ना कुछ डालना चाहिए अपने सुबह के टाइम। आप मतलब कुछ भी जो पहली रोटी जो बनती है आप अपने हाथ से उनको दो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सी योर सीड्स ग्रो। और दूसरी चीज़ ये भी मैं बोलूँगी आपको कि आप जैसे जैसे आप ये मेडिटेशंस करते जाएंगे, जैसे जैसे आप सीड्स जो हम बीज जो हम बोते हैं, आपके लोअर चक्रास के जो बीज हैं, बीज मंत्र का उच्चारण या इस तरह से कुछ भी आप समझ सकते हो, तो वो चीज़ें जैसे जैसे आप बोते जाओगे वैसे वैसे वो चीज़ें फलित होती जाएंगी आपके जीवन में। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है। एक तो आपको अपने बीज मंत्र का उच्चारण करना है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए 7 चक्रास के। दूसरा आपको कॉर्ड कटिंग, क्योंकि यहाँ पर रोज़ भी हैं। रोज़ जो होते हैं हम कहते हैं कि फूल और कांटे भी होते हैं साथ में, और कुछ लव रिलेशनशिप से भी रिलेटेड होता है। तो आपके कुछ ऐसे लव रिलेशनशिप से भी आपको पास्ट से आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं देखूंगी आपके लिए, अगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा जो मैं मेडिटेशन जिसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ अगर वो मुझे मिल जाता है तो ये थोड़ा सा मैं आपके लिए देख सकती हूँ, ठीक है। और कुछ आपको पूछना है या मैं आपके लिए एक फाइनल गाइडेंस भी निकालूँ? ओके। ओके ओके। तो क्या कैसा अप डाउन कैसा होता है, मुझे बताइए क्या होता है? ओके। हम्म 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 हम्म। ओके।
हम्म। हम्म। ओके। ओके। आपकी बेसिकली करियर में परेशानी आ रही है, स्मूथ नहीं है करियर। हम्म। हम्म। ओके। इंडिपेंडेंट तो आप मतलब अभी नहीं तो आने वाले समय में, अभी भी इस समय पे भी अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये मनी। ओके। ओके। पता है आपने करियर की बात करी और मैंने करियर के कार्ड निकाले और तीनों कार्ड पेंटिकल्स के हैं। पेंटिकल्स मतलब मनी। ये आपका चलता है कि शुरू शुरू में आपका करियर जो है आपको एकदम लगता है कि अबंडेंस, मनी फ्लो बहुत अच्छा, उसके बाद आप उसके ऊपर मेहनत शुरू करते हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो करियर जो है धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है, मतलब उसमें मतलब फाइनेंशियली इश्यूज आने लग जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? हम्म। 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 ओके। या तो ये कह सकते हो क्योंकि आप बॉटम ऑफ द डेक जो टावर है, या तो ये हो सकता है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। बेसिकली जब हमें किसी भी करियर में हमें बहुत ही अच्छी सफलता पानी हो तो हमें उसमें जो है अपनी फाउंडेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। मतलब एक एक, अगर कोई पेंटर है तो उसको पेंटिंग, एक एक पेंटिंग बनाएगा अगर वो, तो उसको फेमस तो वो कभी नहीं हो सकता जब तक वो उस चीज़ के गुण ना सीख ले पूरे, कि कैसे काम किया जाता है। मतलब उसके डीप में, डेप्थ में जाके जब वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है, मास्टर हो जाता है, तब वो अपने आप को ये क्लेम कर सकता है कि अब मैं फेमस हो सकता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ आता है और किसी भी हालत से मैं कुछ भी करूँगा वो बेस्ट होगा। तो वहाँ पर एक तो आपकी फाउंडेशन की थोड़ी सी मुझे कमी नज़र आ रही है यहाँ पे। आप उतना डेडिकेशन, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप, क्योंकि डेडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप काम करते हो, ठीक है, काम कर रहे हो आप, अपने काफ़ी कुछ अचीव भी किया है, काफ़ी लोगों को बना के करके दिखाया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वो कंडीशन नहीं है जो आपको होनी चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपके, क्योंकि यहाँ पे एक काम, पता है एक चीज़ मैं आपको और भी बोलूँगी, काम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो स्मार्ट वे होता है और एक हार्ड वे होता है। आप मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्किंग का कार्ड भी है, मेहनत करोगे तो पैसा पाओगे, मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे। शॉर्टकट, हाँ, तो शॉर्टकट पे कौन जाता है बताओ मुझे? शॉर्टकट पे वो इंसान जाता है। एक्चुअली वो भी यहाँ पे दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ, जो शॉर्टकट जो होता है ना, इंसान तभी लेता है जो इंसान, जिसने डेप्थ में जाके किसी चीज़ को समझा हो ना, जिसने अपनी बुनियाद को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हो, वो कभी शॉर्टकट पे नहीं जाता। तो वहाँ मुझे आपके करियर में सिर्फ आपकी खुद की एफर्ट ही कम नज़र आ रही है और कुछ नहीं है। मतलब एक तो लेजीनेस भी मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि जब काम आएगा तो कर लेंगे, देख लेंगे, कुछ इस तरह का भी, और फिर एकदम से आप तुल जाते हो काम करने पे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास रिवॉर्ड्स नहीं है काम करने के, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। आपका काम ठीक ठाक है, लेकिन जो जो इंडिपेंडेंसी, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में हो सकती है, वो चीज़ नहीं आती है।
फाइनली आपके अपने काम करने के तरीके की वजह से, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, फर्स्ट कार्ड, जो बहुत इंडिपेंडेंट लेडी है, बहुत इंडिपेंडेंट लेडी, ठीक है। सेकंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें कि आदमी जो है काम तो कर रहा है लेकिन मेहनत कर रहा है, हथौड़ा लेके लगा पड़ा है। जब आप इस कार्ड्स को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यानी कि जो इंसान अपनी दिमाग से, अपनी एक लाइफस्टाइल से चीज़ों को कर सकता है, नहीं, जब काम आया तो शुरू हो गया। उसके बाद आपने बोला कि लेने के देने पड़ जाते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही फाइनेंशियल लॉस का कार्ड है। तो ये तीनों आपके, इसमें क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके अपने जो अपने काम के प्रति जो आपका एफर्ट होना चाहिए, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि टावर का कार्ड था तो फाउंडेशन वीक रहती है, इसी वजह से बार बार टावर गिरता है। कोई भी टावर बनाते हो तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। देखो मैं एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ ना, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि बहुत कहते हैं ना, भूसे के ढेर में घुसना पड़ता है। अगर आपको यूनिक बनना है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जैसे 10 लोग क्या कर रहे हैं। बात समझे आप? जैसे मैं अभी आपकी टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन आजकल मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, ठीक है। मैं बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन हूँ, ठीक है। तो मतलब मैं, क्योंकि मुझे चाहिए एक्सीलेंट, मुझे एक्सीलेंट बनना है, मुझे एक्सीलेंसी चाहिए अपनी लाइफ में। तो जो सारे डाइटिशियन करते हैं ना, वो मैं नहीं करती। मैं ये देखती हूँ, खासकर जो थायराइड पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करती हूँ मैं। इंडिया में थायराइड पेशेंट, बहुत सारे थायराइड पेशेंट इस वक्त मेरे पास हैं, तो मैं उनको ट्रीट करती हूँ, ठीक है। उनके थायराइड को रिवर्स करती हूँ, बहुत बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट आते हैं उनके। तो मैं, जो मेरी अपनी फर्दर स्टडी है ना, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एज ए डाइटिशियन जो सीखा है, वो तो ज्ञान हो गया एक तरफ, क्योंकि हमने वो सर्टिफिकेशन के लिए किया। अब और क्या नई रिसर्च क्या है, नई स्टडीज़ क्या है, किस चीज़ में किसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ऑटो इम्यून है, वो कैसे काम करता है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ऑटो इम्यून को, मतलब ये अब आपकी ये जर्नी है, ठीक है। तो आप केवल ये नहीं सोच सकते, और आजकल के लाइफ में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि आप सर्टिफाइड हो, आपके पास काम, आपको पता है कि इसको ऐसे ठीक किया जाता है, तो आप उसी ढाक के 3 पात पे आप चलते रहो। आपको, क्योंकि अभी स्टडीज़ क्या होती है, लेटेस्ट रिसर्च बहुत आती है। जैसे आपका अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपका कोई जो प्रोफेशन है आपका, तो आपने जो सीखा है ना, वो तो आपने सीख लिया ना। अब और क्या क्या ऐसा नया जो आप अपने इंटीरियर्स में ऐड ऑन कर सकते हो, ऐसा क्या नया, ऐसे कौन से फैंटास्टिक आइडियाज़ हैं जो आप अपने इंटीरियर में यूज़ कर सकते हो, आपको वहाँ पे काम करना ज़रूरी है। बहुत सारे सोशल मीडिया, गूगल पे, मतलब बहुत सारे हैं। अगर आप इनके, स्पेशली इनके, अगर आप कोई वेबिनार वगैरह भी अटेंड करते हो, तो आपके कोर्स जो है वो एक तरफ है, आप बहुत कुछ आगे तक सीखोगे। तो वहाँ पर आपको, मतलब एक फाउंडेशन तो आपने बना ली, लेकिन अब उसको सही भी तो करना है, अभी इसको बढ़ाना भी तो है। अगर आप भी लोगों की तरह ही काम करोगे, जैसे आपके किसी सिटी में रहने वाले पर्सन ने किया, वही काम आपने भी कर दिया, तो फिर आप फेमस कैसे हो जाओगे? फेमस तो आप तब होगे ना, एक्सीलेंस तो आप तब होगे ना, जब आपने, उसने जो किया आप उसमें 4 चांद लगा सको। समझे? तो यहाँ पर भी आपके, और यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था लेडी का, उसके ऊपर, उसके हाथ में भी एक क्रो था जो एंसेस्टर्स को ही डिनोट करता है। तो आपको अपने एंसेस्ट्रल हीलिंग भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ का, अच्छा हेल्थ इशू तो मैंने आपको बताया कि जब आप अपने चक्रास वगैरह पे काम करने लगोगे, जब आप अपने आप को हील करने लगोगे, बैलेंस करने लगोगे, तब ये चीज़ें, सबसे मेन चीज़ है आपको अपने कॉर्ड्स कट करनी है चीज़ों से। वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं इस जीवन में भी, तो आपको वो सब करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं एज अ डाइटिशियन आपको बताऊं तो यही कह सकती हूँ, आप अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाइए,
उसमें देखिए आपकी बॉडी के अंदर कौन से विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपकी लाइफ में, मतलब आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर आपका लिवर प्रोफाइल, आपका किडनी प्रोफाइल, ये कहाँ गड़बड़ हो रहे हैं, आपका लिपिड्स, ये सब चीज़ें आप देखो तो वहाँ पर आपको पता चलेगी। ये भी एक सर्च होता है, रिसर्च होता है ये भी एक, कि आप खुद से देखो कि मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या लिवर में प्रॉब्लम है। अब जैसे आपको आपके जो आपने ट्रीटमेंट कराया था, जो आपने जो भी कुछ कराया था, उसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, आपको एंटी इन्फ्लामेशनरी जो डाइट होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये भी तो हम सीखते हैं ना, तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स लोगे, ठीक है, लेकिन आप जैसे टर्मरिक टी होती है, हल्दी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो हम उसको ऊपर से अप्लाई करते हैं। बट अगर हम उसकी टी बना के पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे अनहेल्दी बैक्टीरियाज हैं, वो सब चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी से फ्लैश आउट होंगी, इन्फेक्शन से बचेंगे हम। आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत खतरनाक है, डेयरी प्रोडक्ट को बंद करके देखो, क्या पता आपका इन्फेक्शन रिवर्स हो जाए। हाँ, नो 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 नो, अगर आप डेयरी आपका बंद है, अगर आप पनीर खा रहे हो तो गलती कर रहे हो, वो सॉलिड डेयरी है। आप टोफू पे जा सकते हो, ओके। मैं आपके लिए ना फाइनल गाइडेंस निकालती हूँ। इनर टेम्पल, जी वो ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ योर हार्ट। आपका हार्ट चक्र भी काफ़ी इम्बैलेंस है, आपको बहुत किसी चीज़ के दुख वगैरह हैं आपके अंदर, कुछ सैड इमोशंस हैं, कुछ ऐसे डीप इमोशंस हैं जो अच्छे नहीं हैं आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके हार्ट के लिए भी। दुखी हो आप किसी चीज़ को लेकर, मतलब कुछ दुख है आपके अंदर, खुश नहीं हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा आपको जो है उस पर हार्ट चक्र पे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है ग्रीन लाइट के साथ। मिंटकान, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग एंड द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। कई बार ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है कि या तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं वाटर बॉडी के साथ के पास आप अपना घर बनाओ, जैसे झील के किनारे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे, आपको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। शेयर योर वॉइस, कम आउट द केव। और ये देखिए आपको ना अपनी आवाज़ को शेयर करने की ज़रूरत है, अपने आप को शेयर करने की ज़रूरत है। आप अपनी बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे इनर टेम्पल का भी कार्ड है। इनर टेम्पल जो होता है हमारा हार्ट चक्र होता है, और हम कई बार अपने हार्ट चक्र को इसलिए ख़राब करते हैं क्योंकि हम वो जो बोलना चाहते हैं, जो हमें बोलना चाहिए, वो हम नहीं बोलते हैं। शेयर योर वॉइस, अगर आपके मन में, आपके दिल में किसी के लिए कुछ है तो आप बोलो। खराब हो जाएंगे, राइट। तो उस स्टेट में आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप राइटिंग करो, जर्नल लिखो। पता है, कहते हैं ना, जो दिल में है उसको पेपर पे उतार दो, पढ़िए उसको, बाद में जला दो। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप हर किसी को पढ़ाओ, लेकिन वो आपके दिल से निकल गया। और फॉरगिव करो लोगों को, माफ़ करो लोगों को। सबसे बड़ी बात, अपनी मदर को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। जिसके साथ भी आपके कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रहे हैं इस जन्म में, उन सबको आप माफ़ करो। कोई बात नहीं, फिर भी आप उनको फॉरगिव करो और उनसे माफ़ी भी मांगो। कैसे? मन में, जब वो सो रही हों, कि जो भी कुछ हमारे बीच में, जो भी कुछ है प्रॉब्लम्स, चाहे वो इस जन्म की है या पास्ट लाइफ्स की है, उन सब के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल से माफ़ी मांगती हूँ।
और अगर मेरी वजह से आपने मतलब आप पीड़ा में हो या आप कोई चीज़ भोग रहे हो, तो उसके लिए मैंने भी आपको माफ़ किया, उन कर्म बंधनों से मैंने आपको मुक्त किया और आप भी मुझे मुक्त करो। इस तरीके से आप अफर्मेशन डालो ध्यान में बैठ के अपनी मदर के लिए। जब वो सो रही हो उस वक्त आप आँख बंद करके उनको विजुलाइज़ करो और ये बोलो कि मैंने माफ़ किया भी है और मुझे माफ़ी मिल चाहिए भी, क्योंकि हमें अगर कुछ चाहिए होता तो हमें देना भी पड़ता है ना। अगर हमें माफ़ी चाहिए ही चाहिए तो हम तो सेल्फिश हो गए, हमें माफ़ भी करना पड़ेगा ना उनको, चाहे कैसी भी गलतियाँ हो, चाहे इस जन्म की हो या पास्ट लाइफ की हो। अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके बनते हैं कि बैठते ही लड़ाई होती है या उठ जाते हो तो लड़ाई के साथ ही उठते हो, तो कहीं तो प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो। ठीक है, ओके।